आज आइए हम यात्री और भटकंती उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। लोग कहते हैं कि हमारा जीवन एक यात्री के समान है। तब क्या एक यात्री होने का मतलब यह नहीं है कि उसके पास एक निज देश जैसा गंतव्य है? लेकिन इस दुनिया में न केवल यात्री है बल्कि बड़ी संख्या में भटकंती भी है। उनके पास स्वर्ग की प्रतिज्ञा नहीं है और न ही वे जीवन का उद्देश्य जानते हैं। परिणाम स्वरूप वे जीवन के अर्थ से अनजान होकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारा जीवन क्षणिक है। ऐसा लगता है कि 10 या 20 साल जल्दी बीत गए। सब कुछ प्रकाश की चमक के समान गुजर जाता है। क्या आप सहमत नहीं हैं? इस संबंध में इब्रानियों अध्याय 11 में लिखा है कि हमारे विश्वास के पूर्वज पृथ्वी पर यात्रियों के रूप में रहते थे। चूंकि उनके मन में हमेशा स्वर्ग का राज्य था, इसलिए उन्होंने खुद का वर्णन यात्रियों के रूप में किया। जिन लोगों के पास विश्वास होता है वे ऐसे भावों का उपयोग करते हैं। फिर भी ऐसे लोग भी हैं जो स्वर्ग के राज्य के बारे में नहीं सोचते। उन्हें न तो परमेश्वर पर विश्वास है और न ही स्वर्ग की आशा है। बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार यह कहना मुश्किल है कि ऐसे लोग इस पृथ्वी पर यात्री हैं। तब हमें उनके जीवन की तुलना किससे करनी चाहिए? हम कह सकते हैं कि ये लोग भटकंती हैं, जो नहीं जानते कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। वे लक्ष्यहीन होकर भटक रहे हैं। इन भटकंतियों को जगाना और सही मार्ग पर उनकी अगुवाई करना हमारा मिशन है, ताकि हम एक साथ स्वर्ग के राज्य में वापस जा सके। क्या हमें ऐसे कारणों के लिए पहले सत्य में नहीं बुलाया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका की मेरी पिछली यात्रा के दौरान मैंने कुछ देखा। अमेरिका के साथ साथ दक्षिण अमेरिका और यूरोप में शहरों के अंदर कई कब्रिस्तान थे, जो कोरिया में काफी असामान्य हैं। मैं हैरान था। जब मैंने कई कब्रों को देखा तो मैंने अपने साथ आए अध्यक्ष से पूछा, यह जगह क्या है? और उन्होंने उत्तर दिया, यह कब्रें हैं। वास्तव में कब्रें शहर के मध्य में थी। जैसे ही मैंने उनकी ओर देखा, मैंने सोचा, आखिरकार सभी मनुष्य अंत में उनके अंदर होंगे। लोग कितने भी शक्तिशाली और धनी क्यों न हो, वे अंत में मुट्ठी भर धूल बन जाएंगे। शायद इसी कारण से कब्रों को शहर के बीच में बनाया गया था, ताकि मानव जीवन की प्रकृति के बारे में लोगों को लगातार याद दिला सके। मैंने मूल इरादे को नहीं देखा, लेकिन यह विचार मेरे मन में आया। जब हम इस मामले पर विचार करते हैं तो हम धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में यीशु की शिक्षा के बारे में सोचते हैं। धनी मनुष्य और लाजर के दृष्टांत में एक धनी व्यक्ति था जिसने इस पृथ्वी पर अपने जीवन का आनंद लिया था। जब वह आनंद ले रहा था, वह बूढ़ा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। लाजर एक कंगाल भी बूढ़ा हो गया और मर गया। लेकिन वे दोनों अलग अलग जगह चले गए। तभी उन्होंने पाया कि
मृत्यु हर चीज का निष्कर्ष नहीं थी, बल्कि एक नए अध्याय का प्रारंभिक बिंदु थी। लाजर ने नई दुनिया में प्रवेश किया, जिसे स्वर्ग का राज्य कहा जाता है, और धनी व्यक्ति ने नरक नामक नई दुनिया में प्रवेश किया। जब इस पृथ्वी पर हमारे जीवन का अंत हो जाता है, तो अनंत दुनिया आती है। दो प्रकार के जीवन उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अनंत खुशी की दुनिया और अनंत पीड़ा की दुनिया। भले ही लाजर ने इस पृथ्वी पर एक गरीब और दयनीय जीवन जिया, लेकिन वह स्वर्ग के राज्य में गया। उसने हमेशा अपनी आशा स्वर्ग के राज्य में रखी। चूंकि उसके पास स्वर्ग की आशा थी, इसलिए उसने एक यात्री के रूप में अपना जीवन जिया। उसका मानना था कि जब वह अपने सच्चे घर लौटेगा, तो एक बेहतर दुनिया में एक बेहतर जीवन उसके सामने प्रकट होगा। दूसरी ओर धनी व्यक्ति उस तरह से नहीं जीता था। उसके पास कोई गंतव्य नहीं था। वह बस अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का आनंद लेता था, अपने धन को भव्यता से खर्च करता था और दूसरों पर अधिकार जताता था। चूंकि उसने इस तरह का जीवन जिया, तो बाद में जब वह बूढ़ा हुआ, वह बीमार हुआ और अंत में मर गया। लेकिन एक घटना हुई। उसने सोचा था कि मृत्यु हर चीज का अंत होगी, लेकिन एक अनंत दुनिया उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कितना अच्छा होता यदि एक अच्छी दुनिया उसका इंतजार कर रही होती, लेकिन जो उसके लिए इंतजार कर रही थी, वह एक दयनीय दुनिया थी। वह इतनी गंभीर रूप से पीड़ित हुआ कि उसने परमेश्वर से पूछा, कृपया एक उंगली के सिरे को पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। वह दंड, पीड़ा और दर्द से नहीं बच सका। चूंकि हम आज इस मामले की जांच करते हैं, तो इब्रानियों अध्याय 11 के वचनों को याद करना बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें सिखाते हैं कि हम पृथ्वी पर यात्री हैं। इस दुनिया में अनगिनत भटकंती है। हमें उन भटकंतियों से कहना चाहिए, हम इस दुनिया में सिर्फ भटकने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम इस पृथ्वी पर यात्री हैं और जल्दी हम हमारे स्वर्गीय घर लौटेंगे। इस तरह हमें उन्हें उनकी असली पहचान को समझने देना चाहिए। क्या कोई है जो नरक जाने के लक्ष्य के साथ अपना जीवन जीता है? कोई नहीं है। अतः चूंकि बहुत से भटकंती है, इसलिए हमें उन्हें स्वर्ग के राज्य के बारे में बताना चाहिए। हमें उनके साथ आशा से भरा संदेश साझा करना चाहिए कि अनंत स्वर्ग के राज्य में लौटने के लिए हमें किस तरह के कार्य करने चाहिए। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 में लिखे गए परमेश्वर के वचन पर एक नजर डालें। यूहन्ना अध्याय 14 में यीशु कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। इसके अलावा वे कमरे शानदार दुनिया में हैं। क्या वह दुनिया स्वर्गलोक नहीं है जिसका मानव जाति ने सपना देखा है? परमेश्वर इस पृथ्वी पर इस तरह की महिमा में दुनिया का द्वार खोलने और अपनी संतानों को उस दुनिया का मार्ग जानने देने के लिए आए। स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने सभी सत्य को नियुक्त किया और सभी शिक्षाओं को स्थापित किया। हमें इस दुनिया में प्रवेश करना चाहिए।
इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हम इस पृथ्वी पर यात्री हैं। हमें इस तरह नहीं जीना चाहिए जैसे यह पृथ्वी हमारा सच्चा घर है जहां हम हमेशा के लिए रहेंगे। यात्री का अर्थ क्या है? यात्रियों की विशेषता क्या है? रात समाप्त हो जाने के बाद वे चले जाते हैं, है ना? भले ही बिस्तर पर का कपड़ा आरामदायक नहीं है या उन्हें कमरे का वॉलपेपर पसंद नहीं है, तो वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे? वे इसके बारे में बहस नहीं करेंगे। यह एक यात्री का मन है। हमारे पास यह उदार हृदय होना चाहिए। स्वर्ग के राज्य को खोने का जोखिम उठाकर भी इस पृथ्वी की चीजों के लिए संघर्ष करना परमेश्वर की सच्ची इच्छा नहीं होगी, जिन्होंने हमें आत्मिक शरण नगर में भेजा है। हमें पिता और माता की पवित्र इच्छा को सीखना चाहिए ताकि हम आज्ञाकारिता प्राप्त कर सके, विश्वास रख सके और भाइयों और बहनों के साथ एकता बना सके। इसके अलावा हमें अपना गलत चरित्र बदलना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के सदृश बन सके। क्या हमें ऐसा जीवन जीकर अपने अनंत स्वर्गीय घर नहीं लौटना चाहिए? जो लोग इस तरह का जीवन जीने को स्वेच्छुक हैं, वे खुद को यात्री कहने के योग्य हैं। लेकिन जो इस तरह का जीवन जीने में विफल रहे हैं, उन्हें यात्री नहीं बल्कि भटकंती कहा जा सकता है। आश्चर्यजनक रूप से जब हम मत्ती अध्याय 7 पर एक नजर डालते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यात्रियों की तुलना में भटकने वालों की संख्या बहुत अधिक है। आइए हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 पर जाएं। आइए मत्ती अध्याय 7 आयत 13 देखें। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और क्या होता है, बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। दुर्भाग्य से कहीं अधिक लोग विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। आइए आयत 14 पर एक नजर डालें। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जब हम 8 अरब की वैश्विक आबादी पर विचार करते हैं, तो हमारे सत्य के भीतर लोगों की संख्या काफी कम है। सभी लोगों, यदि हम एक यात्री के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें भटकंतियों को जगाना चाहिए। हमें भटकने वालों को जगाना चाहिए और स्वर्गीय देश में उनकी अगुवाई करनी चाहिए, ताकि हम वहां एक साथ लौट सके। क्या इसलिए हमें प्रचार नहीं करना चाहिए? वे नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं। चूंकि हम जानते हैं, इसलिए हमें उन लोगों को सिखाना चाहिए जो नहीं जानते। क्या यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है? मानव जीवन वास्तव में क्षणिक है, इसलिए इसे अक्सर एक पत्ते पर ओस की बूंद के रूप में वर्णित किया जाता है। आइए हम पहला पत्रस की पुस्तक अध्याय 1 खोले। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि यह पृथ्वी हमारा अनंत घर है। आइए हम पहला पत्रस अध्याय 1 आयत 22 पर एक नजर डालें। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। बाइबल सभी लोगों के बारे में क्या कहती है? सभी लोग उस घास के समान है जो सूख जाती है। बाइबल उनकी महिमा की तुलना किससे करती है?
उनकी महिमा उन फूलों की तरह है जो थोड़ी देर के लिए खिलते हैं और फिर गिर जाते हैं। क्या ये चीजें लंबे समय तक रहती है? नहीं। क्या यह लाक्षणिक रूप से नहीं समझाती कि वे हमेशा के लिए नहीं रह सकते? हमें इस क्षणिक जीवन के लिए नहीं तरसना चाहिए, बल्कि अनंत दुनिया का पीछा करना चाहिए। भले ही लाजर ने इस पृथ्वी पर एक कठिन जीवन जिया, लेकिन जब उसने अनंत दुनिया में प्रवेश किया तो एक पूरी तरह से अलग जीवन खुल गया। उसे परमेश्वर की बाहों में ले जाया गया और स्वर्ग के महिमा में राज्य में सदा के लिए दिलासा दिया गया। 천국의 그 영광에 나아갈 수 있는 이와 같은 그 삶이 그 순간부터 영원히 이제 열리게 되는 것입니다. जब इस पृथ्वी पर जीवन का अंत होगा तो यात्रियों के रूप में अनुग्रह पूर्वक रूप से जीने वालों को अनंत खुशी प्राप्त होगी, जबकि जिन्होंने उस तरह से नहीं जिया है उन्हें दुख के समय का सामना करना पड़ेगा। उस क्षण से अनंत काल का समय शुरू होगा। हमें किस तरह का जीवन प्रदान किया जाएगा? अनंत दुख का या अनंत खुशी का? यह हमारे जीवन काल के दौरान निर्धारित किया जाता है। क्या इसी कारण से परमेश्वर लगातार बाइबल के माध्यम से हमें इस पृथ्वी पर परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने और उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीने का आग्रह नहीं करते? हमें इस कारण से परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चाहिए, क्योंकि भविष्य अनंत काल का समय होगा। प्रथम चर्च के संतों ने इस पर दृढ़ता से विश्वास किया, इसलिए अनंत काल के समय की ओर देखते हुए उनके पास सभी सतावों, कठिनाइयों और क्लेशों के बावजूद कठिनाइयों और बाधाओं पर जय पाने का विश्वास था। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 4 पर एक नजर डालें। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 16 में लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। दूसरे शब्दों में हमारी आशा और इच्छा रखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। भले ही हम स्वर्ग के राज्य को अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसका अस्तित्व है। अतः हमारा लक्ष्य इस अनंत स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना होना चाहिए। हमें इस पृथ्वी पर क्षणिक आराम और सुखों की लालसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों के द्वारा प्रेरित पौलुस दृढ़ता से हमें इसकी याद दिलाता है। आइए हम रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 पर जाए। आइए हम रोमियो अध्याय 8 आयत 18 देखें। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश क्या है, वे उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में यह तुलना से परे है। सभी लोगों, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यह दुनिया जो तुलना से परे है हमें दी जाएगी। यह महिमामय दुनिया हमें विरासत के रूप में देने की परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमें प्राप्त हुई है। क्या इसीलिए हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते? हमें हमेशा यह सोचते हुए अपने आप पर विचार करना चाहिए, आज मैं अपना जीवन कैसे जी रहा हूं? क्या मेरा जीवन परमेश्वर को महिमा और आनंद देता है? ऐसा करके हमें इस पृथ्वी पर एक यात्री के रूप में जीना चाहिए, न कि एक भटकंती के रूप में। यात्री के पास लौटने के लिए एक गंतव्य होता है। वे अपने गंतव्य पर जाने के लिए दृढ़ संकल्पी होते हैं। उनके पास एक लक्ष्य होता है। वे सोचते हैं, एक बार जब यह रात बीत जाएगी तो मैं जल्द ही अपने निज देश में लौट जाऊंगा। इस प्रकार मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भले ही बिस्तर असहज है और जिस कमरे में मैं रह रहा हूं उसका वॉलपेपर जर्जर है और मेरी पसंद के अनुसार नहीं है। जब आप यात्रा करते हैं तो आप कुछ दिनों के लिए एक होटल में रहते हैं। सभी लोगों,
यदि होटल में एक वॉलपेपर है जो आपको पसंद नहीं है, तो क्या आप परेशान हो जाते हैं? 거기에 마음 상하십니까? चूंकि आप 2 या 3 दिनों में घर लौट आएंगे, इसलिए आपको इसकी परवाह नहीं होती है। 개의치 않습니다. हमें इस दृष्टिकोण के साथ आज अपने जीवन पर पुनर्विचार करने के लिए समय लेना चाहिए। 생각해 볼 수 있는 우리 모두가 꼭 되셔야 되겠습니다. इस कारण से जैसे रोमियो अध्याय 8 हमें सिखाता है, हमें अपनी आशा कहाँ रखनी चाहिए। यह लिखा है कि हमारे इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने हमें अपने वारिसों के रूप में नामित किया और कहा, अब आपको बस लौटना है। हमें उस दुनिया में जाना चाहिए जहां परमेश्वर वादा करते हैं, मैं आप पर सब कुछ बरसाऊंगा। आइए हम आयत 16 पढ़े। 다시 한번 넘어가 봅시다. रोमियो अध्याय 8 आयत 16। 16절 봅니다. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, 하나님의 자녀인 것을 और यदि संतान है तो वारिस भी, वरना परमेश्वर के वारिस और मसीहा के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। 영광을 받기 위하여 क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। 좋게 비교할 수 없다. 이 हमें सोचना चाहिए, दुख हमें कभी नहीं रोक सकता। 중단되거나 हम अपने वर्तमान कष्टों के कारण कभी निराश नहीं होंगे। 결코 없을 것이다. उस महिमा की तुलना में जो हम पर प्रकट होगी, हमारे वर्तमान कष्ट, कठिनाइयां, समस्याएं और बाधाएं कुछ भी नहीं है। 장애물들은 ये चीजें हमारे कदमों को कभी नहीं रोक सकती। 중단시킬 수가 없을 것이다. सभी लोगों, एक यात्री और एक भटकंती में अंतर होता है। 그런 차이가 있습니다. एक भटकंती के पास निर्देश नहीं होता है जहां वे लौटना चाहते हैं, 목적하는 고향이 없습니다. चूंकि उनके पास लौटने के लिए निर्देश नहीं होता है, इसलिए वे वर्तमान समय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित नहीं होता कि वे प्रत्येक दिन कहाँ और कैसे बिताएंगे। लेकिन एक यात्री का जीवन अलग होता है। 오늘의 현실이 भले ही आज का दिन थोड़ा निराश करने वाला और असंतोषजनक हो, लेकिन वे बोझिल महसूस नहीं करते, क्योंकि उन्हें इस बात की बड़ी आशा होती है कि उनके घर लौटने पर इन सभी मामलों का समाधान हो जाएगा। इस कारण से वे आज के समय में घिरे नहीं होते हैं। सभी लोगों, क्या हमें बाइबल के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करने के कारणों की खोज नहीं करनी चाहिए? 우리가 다 되셔야 안 되겠습니까? आइए हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पर जाए। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 13। 보시면 ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर। उन्होंने इस पृथ्वी पर अपनी स्थिति का वर्णन कैसे किया? परदेशी और भारी है। ये सब कौन है? यदि हम ऊपर से पढ़े तो वे आयत 11 में सारा को, आयत 8 में अब्राहम को, आयत 7 में नूह को और आयत 4 में हबील को संकेत करते हैं। यह विश्वास के कई पूर्वजों का जीवन है। इन सभी लोगों ने जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, स्वीकार किया कि हम इस पृथ्वी पर यात्री हैं। किसी दिन हम हमारे निज देश वापस जाएंगे। सभी लोगों, इस कारण से उन्होंने अपनी आशा कहाँ रखी? उन्होंने अपनी आशा अनंत राज्य में रखी। वे आज के समय के साथ घिरे नहीं थे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 के अनुसार हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और हर बात में धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा करते हुए हमें गर्व करना चाहिए कि हम परमेश्वर में हैं और आश्वस्त होना चाहिए कि हमने उद्धार प्राप्त किया है। हमें दुनिया भर के सभी लोगों के सामने गर्व करना चाहिए कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। क्या हमें ऐसा विश्वास का जीवन नहीं जीना चाहिए? सिकंदर महान ने 33 साल की छोटी उम्र में अपनी आखिरी इच्छा छोड़ी थी। 3 महाद्वीपों
एशिया, अफ्रीका और यूरोप पर विजय प्राप्त करने वाले एक उल्लेखनीय विजेता के रूप में लोगों को उसकी इच्छा के बारे में उच्च उम्मीदें थी। लोगों ने मान लिया था कि वह एक भव्य अंतिम इच्छा छोड़ेगा, लेकिन उसने आश्चर्यजनक रूप से एक सरल संदेश छोड़ा। जब मेरी मृत्यु होगी तो कृपया मेरे एक हाथ को ताबूत से बाहर रहने देना। यह उसका अंतिम अनुरोध था। सभी हैरान थे। देश या अपने उत्तराधिकारी के लिए भव्य योजनाओं के बारे में बात करने के बजाय उसने यह अजीब अनुरोध किया। जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने समझाया कि वह दूसरों को यह बताना चाहता है कि उसके जैसा वीर विजेता भी इस पृथ्वी पर खाली आता आया और उसे खाली हाथ जाना पड़ा। सभी लोगों, इस दुनिया का जीवन ऐसा है, लेकिन बहुत से लोग एक मृग तृष्णा से मोहित हो जाते हैं और मूर्खता करते हैं, जैसे कि स्वर्गीय घर की अवहेलना करना और ऐसे काम करना जो उन्हें नरक में ले जाएंगे। फिर भी परमेश्वर को इन लोगों पर दया आई। उन्होंने हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का मार्ग सिखाया और हमें निर्देश दिया कि जो लोग नहीं जानते उन्हें इस समाचार का प्रचार करें। क्या यह हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है? आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 22 में एक और आयत देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मिंत ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जब हम बाइबल की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो क्या हम अपने निज देश स्वर्ग नहीं लौट पाएंगे? हम स्वर्ग के राज्य को पुनर्स्थापित करेंगे और पापों की क्षमा के द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगे। हम स्वर्ग में राजपदधारी याजक बन जाएंगे, जहां मृत्यु, दर्द या दुख नहीं होगा। वहां केवल अनंत खुशी जारी रहती है। परमेश्वर हमें विरासत के रूप में ऐसी दुनिया देंगे। उस दुनिया में प्रवेश करने के लिए क्या हम वर्तमान समय में मसीह की शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे हैं? अब हमें अनगिनत लोगों को बचाना चाहिए जो ऐसी दुनिया या जीवन के उद्देश्य के बारे में नहीं जानते। इसी कारण हम इस वर्ष विश्व सुसमाचार को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमें सारी मानव जाति को सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। मेरे पास जाने के लिए एक जगह है। मेरा घर स्वर्ग का राज्य है। मेरे पिता परमेश्वर अनसंग है और मेरी माता नई यरूशलेम स्वर्गीय माता है। मेरे सच्चे परिवार के सदस्य सियोन में हैं। हमें लगन से लोगों को प्रचार करना चाहिए ताकि वे सभी इसे महसूस कर सके। हमें उनसे कहना चाहिए हमारा जीवन 70 या 80 साल बाद खत्म नहीं होता। अनंत जीवन की दुनिया में हमारी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने हमें फस, नई वाचा और 3 बार में 7 पर्वों के बारे में सिखाया है। वह सियोन में हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या हमें इस तरह से दूसरों का मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए? हम भटकंती नहीं है। हम जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम इस पृथ्वी पर दौरा करने वाले यात्री हैं। यह वही बात है जो इस पृथ्वी पर रहने वाले विश्वासियों ने कही थी। विश्वास के एक भी पूर्वज ने नहीं कहा यह पृथ्वी मेरा अनंत निवास स्थान है, मैं यहां सदा के लिए रहूंगा। क्या यह नहीं दिखाता है कि मानव जाति इस पृथ्वी पर सदा के लिए नहीं रह सकती? क्या सभी लोग आखिरकार इस पृथ्वी को नहीं छोड़ेंगे? यहां तक कि प्रसिद्ध राष्ट्रपतियों, प्रसिद्ध व्यापारियों
और सम्मानित विद्वानों ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। जल्दी हम पिता और माता की महिमा के द्वारा एक क्षण में बदल जाएंगे और अपने स्वर्गीय घर लौट जाएंगे। यह दिन दूर नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है। इसलिए आइए हम अपने विश्वास के तेल की फिर से जांच करें और अंत तक स्वर्गीय संतानों के रूप में अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि हम पिता और माता से प्रशंसा और महिमा प्राप्त कर सके। आपने बहुत अच्छा किया है, आपने बढ़िया काम किया है। आप सभी को पश्चाताप में सभी आत्माओं की अगुवाई करने और एक साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए कहते हुए मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।